1992 में ना सॉरी 3 में वैद्य अनिल कुमार जी मुझे मिले थे। ठीक है, उन्होंने मेरे कान में एक बात डाली थी, कहते गोयल साहब अगर आप चाहते हो कि मरते दम तक कोई बीमारी ना लगे, जब दुनिया से जाएं रोग ना हो, उसी समय उन्होंने मुझे त्रिफला का बताया। अच्छा। 1, 2 and 4 का त्रिफला ये बताया, सी बख्तौन और चिया सीड बताया उस समय। तो मैंने मैडम वो चीज आज तक बंद नहीं करी। अच्छा। त्रिफला पाउडर 5 ग्राम 5 बजे शाम को लेते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, अदरवाइज उसको रेगुलर लेते हैं। और एक ये अपना सी बख्तौन और चिया सीड का ये कैप्सूल ही बनाया था शुरू से, तो वो 1 रोज लेते थे रात को। आज देखो 60+ हो गए हैं और पूरा काम करते हैं। कोई लैब में चले जाओ, वो एक भी टेस्ट में गड़बड़ नहीं आती। और ये चीजें जो है पोषण करती हैं। अगर मैंने उस समय ना बात उनकी सुनी होती तो आज 60 साल का आदमी कहाँ काम कर पाता है। आप देखो तो सही, या कर रहा है तो यहाँ से बड़ा हुआ है, इधर से बड़ा हुआ है, कहीं से निकला हुआ है, तो मतलब उसकी बॉडी में 10 तो ऑपरेशन हो चुके होते हैं। 60 तक आते आते कोई कहता है मेरे स्टंट पड़ गया, कोई कहता है मेरे को ये हो गया, कोई कहता है पित्ता रिमूव हो गया, कुछ नहीं हुआ मैडम, बाबा जी की बड़ी कृपा है। तो ये चीजें अगर यंग एज में लोग शुरू कर ले, जैसे सी बख्तौन का विद चिया सीड का कैप्सूल है, 1 रोज खाए, और उसके साथ क्या नाम लेते हैं ये त्रिफला पाउडर 1, 2 and 4 की रेशो का साथ खाएं। और जिनके माता पिता को घुटने दर्द हो रहे हैं, उनके बच्चे जब मेरे पास आते हैं उनके साथ, मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा यही हाल तेरा होने वाला है, तो अभी से कुछ ना कुछ शुरू कर दे। तो बच्चों को करना चाहिए, बड़ों जो बीमार हो गया उसका तो इलाज होना ही है। मैं कहता हूँ बीमार होना ही नहीं, अपन ऐसी चीजें आयुर्वेद देता है, आयुर्वेद ही देता है। बहुत बढ़िया है, जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा। हाँ, बुजुर्गों ने यही तो कहा कि जब जागे तभी सवेरा, मतलब शुरू कर दो। जैसे कई लोग कहते हैं मेरे को ये है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, मेरे को योगा करने का टाइम नहीं मिलता। मैं कहता एक काम कर, सिर्फ दीवार को ऐसे दोनों हाथ लगा ले जोर से, और पैर के पंजे पे खड़ा हो जा, पूरा जोर लगा दे, ऐसे देखने वाले को लगे कि ये आज दीवार तोड़ने लगा हुआ है। दीवार तो नहीं टूटेगी पर हड्डियां मजबूत हो जाएंगी आपकी। 5 मिनट कर लो मैडम, 5 मिनट में 360 ज्वाइंट है बॉडी के, 360 के 60 ज्वाइंट एक्सरसाइज कर जाते हैं 5 मिनट में। ये मैंने लोगों को सिखाया, और जो करते हैं वो वाकई थैंक यू बोलते हैं, कहते सर 1 मिनट में शरीर खुल जाता है, और खुल भी जाता है। आप करके देखना मैडम कभी, आपके सारे जॉइंट, सारी मसल्स एक्टिवेट हो गई ना उससे एक ही बार में। देखो ना पूरी बॉडी एक्टिवेट हो गई, तो पसीना आ गया। कई को मैं कहता हूँ ऐसी दीवार से चिपक जाया करो, जब सांस फूल जाता है दीवार के साथ चिपक के खड़े होके सांसें लो, और वहीं पे अपने आप को शांत करके आ जाओ। छोटी छोटी चीजें और फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें। फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, मैं तो लेता हूँ इनका मोल पूरा, उसके बदले में लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, उसकी कीमत ही नहीं है जी, पूरा कीमती सामान लेता हूँ मैं। अच्छा, लोगों को जब सर्दी खांसी जुकाम होता है ना, तो बहुत तरह तरह के काढ़े बनाते हैं घर में, बड़ी सारी चीजें डाल के। आपके हिसाब से बेस्ट काढ़े की रेसिपी क्या होगी? देखो काढ़ा जो है ना जी, शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना है तो एक तो उसके अंदर होना चाहिए अर्जुन का छाल। अच्छा, अर्जुन का छाल जरूर डालो ताकि आपके हार्ट की आर्टरीज जो है वो रिलैक्स रहें। अच्छा, और एक उसके अंदर डाल दो आप दालचीनी, अदरक का टुकड़ा डालो, फिर उसके अंदर वो डालना है आपने काली मिर्च, और उसको फिर एक हरी इलायची डाल दो। अच्छा, ग्रीन इलायची, एक लौंग डाल दो, उसको पकाओ। जैसे 1 गिलास पानी भर के डाल दो, उसको आधा रह जाए। अच्छा, तो उसको सिप कर करके फिर पियो। ये बिल्कुल नॉर्मल काढ़ा है, इसमें कोई हमने दशमाल ये मिलाया ही नहीं, और इसी को लेने से बॉडी रिलैक्स है। और ये जो काढ़ा है ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, नींद अच्छी आएगी, शरीर की थकावट नहीं रहेगी। इसके फायदे ही फायदे हैं। ये तो हम सबको वैसे ही बताते रहते हैं कि ये करा करो, और करते हैं। 10 को बताया 2-3 तो कर ही लेते हैं। ये भी सर्दियों की बहुत अच्छी चीज है ना, सर्दी गर्मी कभी से लोग। ये सर्दी गर्मी का भंडा पता नहीं क्या है जी, जो लोग दारू पीते हैं सर्दी में पीते हैं, गर्मी में पीते हैं। मैंने देखा अच्छी चीजों में हम मौसम देखते हैं। हाँ, अच्छी चीजों में सवाल करते हैं। मैं एक बार शिमला गया, माल रोड पे इतनी बर्फ घटी हुई, चलो मैं भी चला जाता हूँ, दिल तो करता है सबका, मेरा भी दिल है। तो वहां पे मैंने देखा लोग खड़े ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं।
और बर्फ में गाड़ के कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पी रहे हैं। बताओ, मतलब दुनिया ही चेंज हो गई है जी। पहले क्या होता था, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा बाहर से आया भाग दौड़ के, अभी पानी नहीं पीना, गर्म सर्द हो जाएगा, है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर से जाना, मतलब जैसे एग्ज़ाम आने, पेपर देने जाते थे, माता आती थी बड़ी जो बुजुर्ग होती थी, उसके चरण छूने, उसके पास पहले कटोरी में दही रखा, चम्मच भर के खिला देती थी, है ना। तो ये चीज़ें खत्म हो गई, अब उल्टा काम हो गया, भागते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, कवात जो हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं सबको कहता हूँ मुंह में इलायची रखा करो। इलायची जो है हार्ट की बहुत अच्छी दोस्त है, ब्रेन की बहुत अच्छी दोस्त है, और साथ में जो कि बैठा हो मुंह से बदबू नहीं आती, तो अच्छा वो भी लगता आपका अच्छा दोस्त है। तो वो भी अच्छा दोस्त है, तो माहौल को ठीक रखता है। तो ये इलायची बहुत फायदेमंद है। सर अब बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी अभी बढ़ती जा रही है। पहले ये सिर्फ उनको होता था जो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, अभी आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी हो रहा है। मतलब वो लोग जिनको जो अल्कोहल की वजह से नहीं है, उनके खाने पीने या लाइफस्टाइल की वजह से है। तो इस प्रॉब्लम से लोग हमेशा दूर रहें, इसको प्रिवेंट कर सकें, अवॉइड कर सकें। कोई आयुर्वेदिक सोल्यूशन है हमारे पास इसके लिए? आजकल ना जी शराब से भी ज़्यादा डेंजरस है कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, और उसके साथ जो चिप्स खाते हैं, उसके साथ जो जंक फूड का, वो ज़्यादा लीवर को डैमेज, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए बना नहीं था, हमारा एटमॉस्फेयर उसके लिए बना नहीं है। हुआ क्या कि हम वो चीज़ें खाने लग गए। अब हमने देखा हुआ है 1990 का दौर, उस समय में ना जी ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, पनीर पकौड़े, पालक पकौड़े, ऐसी चीजें होती थी। वो भी घर पे वो भी घरों में बनाते थे। अगर कोई हलवाई भी बनाता था वो भी अच्छे से बनाता था। अब क्या हो गया, जंक फूड ऐसे परोस दिया गया। मैं थोड़े दिन पहले गया, एक जंक फूड का शॉप, गाड़ी में ही बना दी उसने परिक्रमा, कि गाड़ी में बैठे बैठे इस विंडो पे ऑर्डर करो, दूसरी विंडो पे जाके ले लो। मतलब अच्छे से कर दिया उसने। तो उससे मैदे से पेट खराब होते हैं, पेट खराब है तो लीवर खराब है। अब लीवर को बचाना कैसे? एक आता है जी भूमि आंवला, एक तो होते हैं आंवले, एक होता है भूमि आंवला। भूमि आंवला जो है उसका पाउडर बनता है, मार्केट में भी मिल जाता है, हमारी साइट पे भी मिल जाता है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे करना। भूमि आंवला लेकर के 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दो, बिना सोचे समझे। अगर आपको लीवर फैटी है तब भी, नहीं है तो होने वाला है तब भी कर लो, इसको बंद मत करो। छोटे बच्चों को तो ऐसे 2-2 चुटकी खिलानी शुरू कर दो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि लीवर पे अटैक तो अब होना ही होना है, खाने के अंदर बचा ही कुछ नहीं। तो लीवर बचाना है तो भूमि आंवला सुबह सुबह खाओ, आपका 2 रुपए का खर्चा नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपको काला पीलिया हो गया है, लीवर ज़्यादा खराब हो गया है, लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर के ऊपर फैट हो गया है, तो कालमेघ, कुटकी, चिरायता बराबर मात्रा में, एक भूमि आंवला, चारों चीजें बराबर मात्रा में मिला लो। मिला के इनका पाउडर बनाना। थोड़ा कड़वा होता है, कड़वा पाउडर जो है ना जी मैडम, कोई भी है वो बॉडी के अंदर जाके बॉडी को ठीक करेगा ही करेगा, मीठा खराब करेगा। अब जैसे कहते हैं ना कई बार कि जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है वो ठीक नहीं है भाई, जो कड़वा बोलता है दिल का साफ, ऐसे हर चीज का सलूशन। ये जो कालमेघ कुटकी है ये बहुत कड़वी होती है। कालमेघ कुटकी, चिरायता भी कड़वा होता है। और साथ में इसमें मिलाओ भूमि आंवला, लीवर भी ठीक रहेगा, स्किन भी ठीक रहेगी, आई साइट भी ठीक रहेगी, बालों को भी ठीक रखेगा। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि लीवर डिटॉक्स रहेगा। लीवर का जो ग्रेड आता है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, आप इसको खाने से देखेंगे कि चंद दिनों में आपके लीवर का जो ग्रेड है वो हट गया है, और लीवर जो फैटी है वो ठीक हो गया है। और आपके OTPT चेक करवाते रहो, और उसी से आपको पता चलता रहेगा। अगर OTPT ठीक है तो वो दवाइयाँ बंद कर दो, लेकिन ये कालमेघ, कुटकी, चिरायता का जो फार्मूला है इसको ख़त्म ना होने दो, इसको खाते रहो। बच्चे नहीं खाएंगे, मुझे पता है बहुत कड़वा होता है, बच्चों को किसी और तरीके से, जैसे इसको छोटे छोटे कैप्सूल में भर के बच्चों को खिला दो। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं मैडम कि पहली बार हमारी वैद्यवान कंपनी ने ये गवर्नमेंट को दी, इसके ऊपर क्लिनिकली लैब टेस्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने मतलब सरकारी लैब द्वारा इसको जब सर्च हुआ तो बताया गया कि लीवर की सबसे उत्तम औषध है ये। अच्छा। हाँ, और उसका नाम दिया फिर इन्होंने लिव एक्शन।
तो उसको लिव एक्शन के नाम से हमने बना दिया। अब लोग लेके जाते हैं, खाते हैं और एकदम रिजल्ट आता है।